भाजपा सरकार को वोट नहीं देना। अगर सरकार को बनाना अगर पब्लिक के हाथ में है तो सरकार को गिराना भी पब्लिक के हाथ में है। वो सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के हजार हाथ है, लाखों करोड़ों हाथ है, आंख है। एक बंदा हम बोलेंगे कि हम एक दो कितना कर पाएंगे हम? कि क्या हम मोदी को मना कर रहे हैं कि गाय जिसको तुम माँ बोलते हो वो सड़कों पे घूम रही है? तो भाई सब कह रहे, कोई भी मुस्लिम मना नहीं करते हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं सुरभि मित्तल, भारतीय गौ क्रांति मंच, यूपी गाजियाबाद से आई हूँ। किस चीज़ को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गौ माता राष्ट्रीय माता हो, ये हमारे महाराज श्रद्धेय गुरु गोपाल मंदिर जी महाराज उत्तराखंड से हैं। उनका 2008 से एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि गौ माता राष्ट्रीय माता हो। मैम, इतना लंबा समय हो गया अब तो भारतीय जनता पार्टी को, दूसरा टर्म उनका चल रहा है, क्या वजह लगती है जो आप राष्ट्र पशु घोषित नहीं हुआ या कोई कानून है? पशु नहीं, अभी जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एक करके पशु नहीं, हम गौ माता, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, तो गौ हमारी माता है। वेद शास्त्र पुराण किसी भी चीज़ को उठा के देखेंगे वहाँ पे पशु लिखा नहीं मिलेगा। अगर हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो गौ हमारी माता है। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें। राष्ट्रीय माता मतलब वही मेरा सवाल। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, तो गौ माता भी तो राष्ट्रीय माता हो सकती है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि गौ माता राष्ट्रीय माता हो। वो तो भारत माता है ना। भारत माता राष्ट्रीय माता, वो बात एक ही है बेटा। भारत माता ही गौ माता। हाँ, भारत माता ही गौ माता, भारत माता ही गौ माता है। किससे अपील कर रहे हैं आप? सरकार से, मोदी सरकार से। लगता आपको करेगी सरकार? मेरे को अंदर से पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार इस कार्य को अवश्य करेगी। अगर नहीं करेगी, हमारे करोड़ों भक्तों हैं, हम उनको दूसरी भाषा सिखाना शुरू कर देंगे कि मोदी सरकार भाजपा को वोट नहीं देना। फिर हम उस माध्यम से उन्हें घेरेंगे सरकार को कि गौ माता, भाजपा सरकार को वोट नहीं देना। अगर सरकार को बनाना अगर पब्लिक के हाथ में है तो सरकार को गिराना भी पब्लिक के हाथ में है। आपको लगता है 7 साल हो गए गवर्नमेंट को बनाएगी? बेटा, अगर हम अपनी एक सही बात में समझे कि आज गेहूँ उगाए और हम सोचे कि आज ही खाना खा ले, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यही बात हम सरकार के लिए सोच रहे हैं और हमारा विश्वास है ये काम होगा, क्योंकि हमें एक उम्मीद जगी है कि सरकार इस काम को अवश्य करे। जो गौ माताओं की दुर्दशा आप देख रही हैं, उस पर क्या कहना है? किसे जिम्मेदार मानती है? सरकार ही है। अगर कानून पास हो जाएगा तो दुर्दशा खत्म हो जाएगी। दुर्दशा तो है, हम मानती है ना। ये तो दुर्दशा है तो हम परेशान हैं, दुर्दशा है तो हम परेशान हैं, महाराज जी परेशान हैं। सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें ये दिखाया गया है कि बहुत सारी गौशालाओं पर उन्होंने काम किया है, जगह जगह गौशालाएं बनवाई हैं जिससे गाय को जो है सुरक्षित रखा जा सके, चाहे वो यूपी सरकार का आंकड़ा हो या केंद्र सरकार का आंकड़ा हो। तो इस पर आप सहमत नहीं है? घर घर में माँ है, सब बच्चों की माएँ होती हैं और वृद्धाश्रम भी खुले हुए हैं। क्या सिर्फ वृद्धाश्रम से गुजारा हो जाएगा? बच्चों को पालने वाली जो माँ है, क्या वृद्धाश्रम से गुजारा हो जाएगा? तो गौशालाएं उन्होंने खुलवा दी, क्या उनसे गौ माता की रक्षा हो जाएगी? क्या गौ माता का भरण पोषण जो भी कुछ चाहिए वो सब हो जाएगा? गौ हमारी आस्था है। भगवान राम, भगवान कृष्ण। देश में तो गौ रक्षा दल बना हुआ है ना। गौ रक्षा दल बना है तभी तो ये उमंग उठी हुई है कि गौ माता राष्ट्रीय माता हो। उनका यही तो लक्ष्य है। जो बने हैं, संस्थाएं बनी हैं, आंदोलन चल रहे हैं, महाराज जी ने भी 3 आंदोलन कर लिए, उसके पीछे यही तो है कि गौ माता सड़क पे ना हो। रक्षा दल है, क्या सही काम कर रहा है? भाई, अगर मान लो कहीं पे युद्ध अगर होता है, उसमें शस्त्र वाले भी चाहिए, गोली वाले भी चाहिए, बंदूक वाले भी चाहिए, तो गौ रक्षा वाले अपना काम कर रहे हैं, धर्म सनातनी अपना काम कर रहे हैं, अब करपात्री जी वाले बैठे वो अपना काम कर रहे हैं। लक्ष्य एक ही है कि गौ माता का सम्मान हो, गौ माता राष्ट्रीय माता। गौ रक्षा को गुंडा बोला गया। उन पर आरोप लगते हैं कि वो जो है सही समय पे जब जरूरत है, मतलब गाय की सेवा करने की, वहाँ पर वो लोग नहीं पहुँचते हैं, लेकिन वैसा कोई मामला हो तो वो लोग पहुँच जाते हैं। बेटा, ऐसा है ना, अगर हम इसी परिवार से हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, चाहे हम गौ रक्षा करें, चाहे हम आंदोलन करें, चाहे हम आस्था के विषय में को लेके चले, उद्देश्य सिर्फ एक ही है। आपको ये कैसे कह सकते हैं कि जो गौ रक्षा वाले हैं वो अगर गौ कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं झगड़ा होता है या कहीं बीमार होती है वो नहीं पहुंचते, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुद
चाहे गाय सड़क पे अगर हमारे को फ़ोन आता है, गुनेश्वरी दीदी ने हमें फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे गाय गौशाला में है, तुरंत लोग भेजे गए, तुरंत गाय को उठवाया गया। क्योंकि गौशालाओं में तो हालात बहुत बदतर है। वो उसका कारण कौन है, उसका कारण कौन है? इसीलिए कह रहे हैं सरकार से कि गौ माता, इसीलिए कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी की, इसीलिए हम सब गौ भक्तों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय पशु शेर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, या हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और भी जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, तो उनके अपमान पे जो सजा है, तो गाय को जब राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पशु तो शेर है, राष्ट्रीय पशु नहीं बोल सकते। और हमारे ग्रंथों में, धर्म में, हमारे ऋषियों मुनियों ने गाय को माता कहा है। लेकिन मान लिया जाए अगर राष्ट्रीय माता घोषित कर दे सरकार, पर लोग तो सड़कों पे छोड़ रहे हैं ना माता को। नहीं, उसके पीछे अब आप ये बताओ ना कि उसके पीछे क्या कानून है जो गाय ये शेर को मारने पे या मोर को मारने पे। अभी मैं पीछे एक वीडियो हो रहा था वायरल कि पुलिस वाले जो है मोर को तिरंगे पे लपेट रहे थे, तो श्रद्धा हो जाएगी ना। तो आम आदमी की भी श्रद्धा पहली रोटी हम गाय को खिलाते हैं, गौ माता को खिलाते हैं। वो सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के हजार हाथ है, लाखों करोड़ों हाथ है, आंख है। एक बंदा हम बोलेंगे कि हम एक दो कितना कर पाएंगे हम? आप गौ रक्षा दल कह रहे हो ना, कितना कर पाएंगे? सरकार के पास पूरा तंत्र है। हमने इस मुद्दे पर जब किसानों से बात करी कि आप लोग गाय को छोड़ देते हैं जब वो दूध नहीं देती है या वो प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है, आगे का फ्यूचर नहीं होता, तो आप लोग उसे छोड़ देते हो या उसको बेच देते हो, तो कहते हो वो हमारे काम की नहीं बची, तो हम क्या करें? ये गलत है ना भैया, वो इसीलिए तो ये मांग है, इसीलिए तो ये 3 बार के आंदोलन हो चुके हैं। आपको पता होगा या नहीं होगा? 2014 में हुआ, पूरे देश से लाखों लोग आए थे। 2016 में हुआ, 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में, और 2018 में तो हम जनता ये राजघाट पे धरना दिया था, रोड पे बैठे थे। तो वहाँ पे अगर यही है ना, तो जो बड़े बड़े पदों पे बैठे जो सत्तासीन है, क्योंकि सिंहासन है ना, तो सिंह और गाय का, तो मुझे लग रहा है कि सिंहासन पे बैठते सब भूल जाते हैं। सबसे बुरी हालत दिल्ली में ही है। तो सब जगह है सिंहासन और गौ का ना, आपको पता है कि शेर जो है, तो मुझे लग रहा है कि भूल, उससे पहले मोदी जी किस सत्ता पे, ये किसके बल पे आए? गाय के लिए बोला था ना, गौ माता की वजह से सत्ता पे आए। 5 साल बीत गए, सबने बोला कि अरे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, हमने सबर किया, चलो भाई अब ये दूसरी पारी हो गई है, लेकिन अभी भी तो 7 साल हो गए हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी हमारा आज पूरे देश से करोड़ों लोगों ने यहाँ आना था, लेकिन हमको कहीं परमिशन ही नहीं मिली, पूरा हमें बोला गया नहीं। हाँ, और आज भाई सत्ता का तो है ना, सिंहासन जब बोलता है तो सब जगह गरज रहा था। क्या पिलाने, कैसे गौ माता को अब हमारा अभी तो ये धरना प्रदर्शन तो पूरे देश में लगा है। हमारे गुरुदेव गौ कथाओं के माध्यम से आज करोड़ों लोगों को जागृत कर चुके हैं। अब 2023 में, अब हमने थोड़ा 2023 में जो है फिर तो आर पार का होगा। और हमको नहीं लग रहा कुछ लोग गाय माता की आड़ में कुछ एजेंडा भी चला रहे हैं, राजनीति हो रही है? राजनीति तो हम तो उसके सख्त खिलाफ है। राजनीति की गौ माता पे राजनीति, हम किसी एक दल से सुरक्षा छोड़कर राजनीति हम किसी, इसलिए हम किसी एक दल से नहीं बंधे हैं। जो गाय की बात करेगा मतलब हम उसके साथ हैं। जो गौ, क्योंकि भाई हम धर्म से मानते हैं, हम आस्था से मानते हैं, हम गाय को पूजा करते हैं, हम उसका दूध घी ऐसे नहीं देखते कि उसमें क्या क्या है, हम उसको मानते हैं, आस्था से मानते हैं। हम सनातनी है। हम गाय हमारे यहाँ, आपको कैसे पता हमारे यहाँ गाय नहीं है? हमारी आपको कैसे पता हमारे यहाँ? हमारी गौशाला है। आप 337 गौशाला है हमारी। आप देहरादून थाना गौशाला चले जाइए, आप कैंप वाला चंडीगढ़ चले जाइए, ऐसी रुद्रप्रयाग जिले में आप उत्तराखंड में चले जाइए, कोटद्वार में आप चले जाइए। आए दिन रोज देखता हूँ पिन्नियाँ खाती हूँ, मिट्टी गला सड़ा। अरे तो सरकार से यही तो मांग है कि आप एक मिनट, सरकार से ये मांग है ना बेटा कि आप जो गौ पालन कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, आप सुनो तो 5 और मांगे हैं कि आप जो है जो गौ पालन कर रहा है उससे आप गोबर खरीदो। हमारी सरकार से ये मांग है। हम खाली यही थोड़ी बोल रहे हैं कि राष्ट्रमाता, वो तो मेन मुद्दा है, लेकिन आप जो है जो भी गौ पालन कर रहा है, सरकार गोबर का मूल्य तय करे, गोबर खरीदे। जो गौ पालन कर रहा है उस गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाए, खेतों में गोबर अनिवार्य कर दे, और 10 साल तक के बच्चों को गाय का दूध मुफ्त में पिलाए जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसा पीते हैं दूध वैसा होता है बुध। आजकल बच्चे क्यों बिगड़ गए? जर्सी का दूध पिला रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चों में कहाँ हुआ भावना है। तो 5 मांगे हैं ना, उसमें एक ही थोड़ी नहीं है। ये तो ऊपर का भाई वो तब होगा जब गौ माता को सम्मान मिल जाएगा। तो ये
खाएगी नहीं कचरी कुछ भी नहीं खाएगी। तभी कही और राष्ट्रमाता पद पर गोबर शपथ गाएं। गोबर पे लगाओ ना वैज्ञानिकों को उधर लगाओ। हमें एक सवाल है, जैसा आपने कहा ये सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं है, बाकी के जो लोग हैं चाहे वो मुस्लिम हो या और धर्म के लोग हो, उन्होंने भी ये मांग की है कि इसको राष्ट्र का दर्जा मिले। लेकिन फिर भी जिन चीजों का विरोध हो रहा है मोदी सरकार वो कानून ले आती है, लेकिन इसका कोई विरोध करने वाला भी नहीं है, फिर भी ये कानून नहीं आता है। फिर भी कानून नहीं बिल्कुल ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। जरूर होगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ रवैया है क्या सरकार का? नहीं दोहरा रवैया नहीं, ये भी राष्ट्रीय माता होगी। हम भी यही नहीं समझ पा रहे हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों। हाँ बिल्कुल, अब इतना बड़ा जो ओबीसी को कहते हैं कि उसने भी कह दिया कि तुम क्यों नहीं गाय की सुरक्षा कर रहे हो। क्या हम मोदी को मना कर रहे हैं कि गाय जिसको तुम माँ बोलते हो वो सड़कों पे घूम रही है? तो भाई सब कह रहे हैं, कोई भी मुस्लिम मना नहीं करते हैं। चाहता कि गाय की सुरक्षा हो। ऐसा नहीं है कि मुसलमान, लेकिन हम हमारी आस्था है, लेकिन मना कोई नहीं कर रहा है। तो यही तो हम सरकार से, यही तो इसलिए यहाँ बैठे हैं हम, इसलिए तो धरने पे बैठे। अभी बाहर किसी को अंदर ही नहीं आने दिया, हम तो जैसे तैसे आगे। अभी कई लोग और थे यहाँ पे आना था तो रोक दिया ना, लेकिन हम इतने आगे तो अपनी आवाज, हमारी आवाज पहुँचे ना मोदी जी तक, हमारी आवाज पहुँचे। हम ये तो हम तो बलदानी जत्था है जो यहाँ पे बैठे हैं। हमें गुरुजी से नहीं मिलते, पर हम तो अब भी कहीं भी कूच कर जाए, संसद पे चले जाए, कहाँ बोलो, हमें नहीं है परवाह कुछ भी नहीं। इसलिए लेकिन गुरुजी बोलता है कि नहीं डरते। हम तो, हमें कोई नहीं है, क्योंकि हमें अपने धर्म पे विश्वास है, अपने सनातन होने पे गर्व है, अपने हिंदू होने पे गर्व है, और हम तत्पर रहते हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो बचपन से हमें ये शिक्षा मिली है। ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.